हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है, तारीख है आज 14 और 14 मई है आज डेट। और मैं हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो मैं घर का काम निपटा रही हूँ। और आज कुछ साफ़ सफाई करनी थी मुझे, तो वो भी मैं करूँगी आज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं कमरे में आई हूँ, तो कमरे में आके ना सबसे पहले मैं बेड ठीक कर लूँगी, बाकी सारे काम मैं बाद में भी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो मॉस्किटो नेट होती है ना, वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये बार बार उस पे आता है, बेड पे आता है, तो मेरे से बेड लग नहीं पाता, मतलब बेडशीट में नहीं लगा पाती। तो यहाँ मैंने हटा दिया है। अब मैं थोड़ा सा बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको नई बेडशीट बिछा दूँगी। अभी मैंने 3 दिन पहले बिछाया था, बट मुझे लगा कि चलो जब सारा काम कर ही रहे हैं तो साथ में ये बेडशीट भी धुल जाएगी जो बिछी हुई थी, और नई बेडशीट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नई बेडशीट बिछा दी है, धुली हुई। और यहाँ पे मैं धुल के बिछा के फिर उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। और हस्बैंड आज 9 बजे चले गए थे, तो उनको मैंने नाश्ता करा दिया था। और नाश्ता करने के बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और फिर मैं डायरेक्ट खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरा नाश्ता करने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि सीधा खाना ही बनाऊँगी मैं। तो इस वजह से मैंने सीधा खाना बना लिया था, सब्ज़ी बना ली थी और सिर्फ चावल और दाल बनाना था, तो वो मैं काम वाम कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दी है। अब मैं पिलो कवर चेंज कर दूँगी। और पता नहीं कहाँ से ही इतनी धूल मिट्टी आ जाती है ना, कि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अब मैं बेडशीट को लगा दूँगी, और इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, हाँ, फ्लिपकार्ट से ये मैंने लिया था। तो मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगता है, हार्ट शेप बने हुए हैं सारे बेडशीट में, और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी दूर से बहुत अच्छा लगता है बेडशीट। अब मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और मैंने कल के भी कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना पानी नहीं आ रहा था, मतलब हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत थी। शायद वो कह रहे थे कि टंकी वगैरह साफ़ होनी है, तो इस वजह से पानी इन्होंने बंद कर दिया था सुबह 8 से लेके शाम के 4-5 बजे तक। तो हमें बहुत दिक्कत हुई कल। तो कल मैं नहाई थी 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि घर के बाकी काम भी मैं मंडे को ही कर लूँगी, क्योंकि फिर पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सारा काम छोड़ रखा था। अभी थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं सारा काम करूँगी जो मुझे करना है। तो आपको ऐसे घर तो दिख रहा होगा साफ़ है, बट अभी मैं जब झाड़ू लगाऊंगी ना, तो आप देखना इतनी गंदगी निकलती है। और मुझे कभी कभी झाड़ू लगाते लगाते आधे एक घंटे हो जाते हैं, कभी कभी, मतलब क्या, इतना ही धूल, इतनी गंदगी आती है घर में। तो ये देखिए, अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, और दूसरा कमरा भी मैंने सेट कर दिया है। और ये तो कमरा हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो इस वजह से ये कमरा एज़ यूज़ुअल रहता है, बस बेडरूम ज़रा सा फैला रहता है, तो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो किचन का पहले समेट लूँगी सारा सामान जो नाश्ता कराया था हस्बैंड को, बाकी सब, और सब्ज़ी वगैरह मैं खाली कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी खाली कर ली है, और फिर मैं यहाँ पे उसको ढक के रख दूँगी। तो उसके बाद मैं जब नहा लूँगी तब मैं बनाऊँगी दाल चावल। अच्छा, ये जो दूध का भगोना था ना, वो काफ़ी मतलब मुझे लगा कि इसको धो देना चाहिए, क्योंकि दूध जब हम लेते हैं ना, तो मुझे उसमें उबालना होता है, और एक ही है मेरे पास ये जिसमें मैं उबालती हूँ दूध। तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ मैं जो भी मैं देखूँगी, जो भी फ्रिज में बड़ी बड़ी चीज़ें, जो मैंने बर्तन रख दिए थे बड़े सामान में, उसमें खाली करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो फ्रिज का जो सेल्फ़ है ना, वो मुझे बहुत क्लीन चाहिए होता है। मतलब ये नहीं कि उसी में भरे पड़े हैं सारे सामान, मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। किचन का भी मतलब चाहे वो किचन का सेल्फ़ हो, चाहे वो मेरा काउंटर टॉप हो, चाहे वो मेरा किचन हो, चाहे वो मेरा फ्रिज हो, तो वो फ्रिज भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं सारी चीज़ें खाली कर लेती हूँ, और उसको मैं हटा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं पहले काउंटर टॉप को झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पे क्योंकि ना साफ़ करते वक्त छोटी छोटी चीज़ें निकल
जाती हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सूखे कपड़े से काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाऊंगी मैं सबसे पहले छोटे रूम में लगाऊंगी, और छोटे रूम में लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी बेडरूम में। और काफ़ी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं इस टाइम, पता नहीं क्या ही हो गया है, सीज़न की वजह से या फिर किसी और रीज़न है की वजह से मेरे काफ़ी बाल बहुत निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, पोछे में भी बाल आ रहा था, झाड़ू में बाल आ रहा था, बट देखते हैं कुछ ना कुछ मैं करूँगी इसका कोई ना कोई इलाज। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और इसको लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और मुझे लगता है कि आप 1-2 दिन छोड़ दो ना काम, 2 दिन तो खैर बहुत मुश्किल से हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, मैं एक ही दिन स्किप करती हूँ अगर मुझे करना भी होता है तो लगता है ना कितनी गंदगी आ गई है घर में, मतलब घर एकदम फैला टाइप का, और क्या ही मैं बताऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बालकनी साइड में थी मैं, और उधर भी काफ़ी धूल थी, तो वो मैं झाड़ लूँगी। और झाड़ने के बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करूँगी सारा काम। और पता नहीं कैसे ना मेरे को लगता है कि झाड़ू में जितना ही लगाती हूँ उतनी ही गंदगी पता नहीं कहाँ से आई जाती है। तो इस वजह से बहुत मुझे इरिटेशन भी कह सकते हो, आपकी इरिटेशन भी होती है इस चीज़ को लेके। तो या तो इनका फ़र्ज़ ऐसा है कि गंदगी दिखती ही दिखती है, मतलब मैं कितना भी साफ़ कर लूँ ना गंदगी रहेगी ही रहेगी। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा निकल रहा है घर में से। तो मुझे 2-3 बार तो लगाना ही पड़ता है अच्छे से झाड़ू, तब जाके मैं पोछा लगा पाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ, हाँ पहले मैंने मैट हटा दिया था, वहाँ पे एक मैट पड़ी थी तो वो मैंने हटा दिया था। अब मैं सारा काम कर लूँगी, और ये कुछ यहाँ का कुछ झाड़ू रह गया था तो वो मैं झाड़ू लग, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत साइड कर दिया था कूड़ा लगा के, उसको मैं उठा लूँगी, उठा के मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये मैं बास्केट हर हफ्ते में 2 बार धो ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना पानी के थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं तो बहुत दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने धो दिया है, और अब मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी सारे बर्तन, और बर्तन अच्छे से धो के फिर सिंक साफ़ कर लूँगी। और मेरा ना कुछ उसका प्रॉब्लम हो गया है स्टोरेज का, क्योंकि मैं फ़ोन में वीडियो बनाती हूँ तो स्टोरेज का बहुत दिक्कत हो जाता है मुझे। तो मैं कुछ डिलीट करती हूँ, फिर उसके बाद अपना लगाती हूँ स्टैंड पे, तब मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि एक फ़ोन मुझे चाहिए होगा सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के लिए, तो वो मैं देखूँगी जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ले लूँगी। तो अभी तो बिल्कुल अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं एक फ़ोन ले पाऊँ अभी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगोने को जो मैं जिसमें दूध उबालती हूँ उसको मैंने अच्छे से धुल दिया था, बाकी बर्तन में भी धुल चुकी थी, बट आई थिंक वीडियो स्टॉप हो गई थी, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो ये मैंने जितना रिकॉर्ड होगा ना उतना मैंने आपको दिखाया कि ये हो गया मेरा। अच्छा अब यहाँ पे ये जो मैं सेल्फ़ रखती हूँ ना किचन के कुछ सामान रखने के लिए, तो ये काफ़ी दिन से आंधी वगैरह आई थी ना, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर देते हैं, लगे हाथ ये भी साफ़ हो जाएगा तो काफ़ी सही हो जाएगा। इसको क्यों छोड़ना ऐसे, ये साफ़ नहीं होगा तो फिर एक चीज़ रह जाती है दिमाग में कि अच्छा ये मैंने साफ़ नहीं किया है। तो ये मेरे अंदर आदत है, मैं जो भी करती हूँ पूरा ही कर देती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, सब कुछ अपना टाइल्स वगैरह क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, अभी मैंने लिया था कुछ दिन पहले, तो मैंने कंप्लेन की है, देखते हैं कब तक आते हैं कब तक बनाते हैं उसको, तो इसलिए मैंने उसको बाहर रखा हुआ है, और वो आएंगे तो बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने आज मैं थोड़ा सा बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि एक हफ्ते में एक बार तो बैठ के पोछा लगाना ही पड़ता है। और जिससे कि क्या होता है ना कि अगर अगल बगल थोड़ी बहुत भी दाग वगैरह हैं या कुछ है तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना हो सका मेरे से मैंने बैठ के पोछा लगा लिया, और अब बैठ के पोछा लगता भी नहीं है। पहले मैं मायके में थी ना तो पोछा मैं बैठ के लगाती थी, बट अब नहीं लग पाता मेरे से, तो इस वजह से मैं फिर वाइपर से ही लगाऊंगी, जितना मैंने लगा दिया उतना लगा दिया। और मैंने अब वाइपर लगा लिया है पोछा, और इसको इससे अच्छे से भी लग जाता है, इससे ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे से नहीं लगता, बट ये है कि बस किनारे किनारे की चीज़ें नहीं लग पाती।
जो कॉर्नर होते हैं ना वो नहीं हो पाता, बाकी तो अच्छे से लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं उस रूम की भी पोछा झाड़ू कर लूँ, पोछा लगा दिया मैंने। और उधर मैं आपको दिखाना भूल गई, उधर मैं लगाऊंगी, उधर मैं बालकनी धुलती हूँ मैं जब भी मैं काम करती हूँ, या 2 दिन पे, 2 दिन पे तो नहीं, हर एक दिन पे, मतलब एक दिन छोड़ के मैं बालकनी धुल देती हूँ, तो वो साफ़ भी रहती है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और उधर कपड़े वगैरह भी हम डालते हैं तो उधर का भी एरिया साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बालकनी धुल रही हूँ, और बालकनी धुलने के बाद थोड़े बहुत पानी कमरे में आ जाते हैं ना, तो उसको भी मैं वाइप कर दूँगी। और वाइप करने के बाद अब मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे खाना बनाना है तो वो भी मैं खाना बना लूँगी। और हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं वही सब्ज़ी दाल चावल बनाया है मैंने, मतलब दाल चावल तो मुझे बनाना है, सब्ज़ी बनाया है वही मैं खा लूँगी। और ये है मेरा दिन भर का काम। सुबह में तो मैं इतना ही काम रहता है, और कब 12 1 2 बज जाते पता भी नहीं चलता। तो 9 बजे का मैं काम कर रही थी, और आई थिंक मुझे लग गए थे समय कुछ ऐसे 11 के अराउंड हो गया था, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं जैसा आप देख रहे होंगे कि उधर ना स्पेस ही नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे मैं साफ़ करती हूँ या बालकनी कैसे मैं रखती हूँ। तो कभी मिलेगा मौका तो उसको भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं नहा धो के मतलब नहाई धो लिया था, रेडी तो नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैं अपने कमरे को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, और मुझे ऐसा अपना घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किचन वगैरह, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर ऐसे देखते हुए, फैला रहता है तो मेरा मन भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।